ऐसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से हम सभी अभी मनाया, वैसे ही आज ये अमृत महोत्सव जैसा आज 75 साल पूरे होने जा रहे हैं विद्यार्थी परिषद के। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर बाड़मेर की कई ने जिस तरह से कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम, और युवाओं को जिस तरह से जागृत करने का काम और राष्ट्रवादी विचारधारा का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम रहा। और आज बहुत ही खुशी होती है कि विद्यार्थी परिषद जिस संगठन के अंदर मैंने काम किया, और वही संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी के क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। तो निश्चित रूप से मैं आज सभी युवाओं को बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आज के सफलतम कार्यक्रम के लिए। केला जी, कांग्रेस का आरोप है कि न्याय यात्रा से बीजेपी कहीं न कहीं डरी हुई है, इसलिए न्याय यात्रा को। ऐसा है कि न्याय या अन्याय ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। इस हिंदुस्तान के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है, इतना मैं सोचता हूँ किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश में 65 साल राज किया और 65 साल में सिर्फ देश को दिया है तो भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और जातिवाद दिया, और उसी का परिणाम रहा कि आज देश इतना पिछड़ा हुआ कि जिसको दुनिया के देश सफेरों का देश कहने लग गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का सम्मान पूरे देश दुनिया में होने लगा है। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि से आज मजबूत हो रहा है, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवे की कनेक्टिविटी हो, या जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट से बनाने का जो काम किया जा रहा है। और हर दृष्टि से देखा जाए तो आज देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से पूरा दुनिया आज इसकी प्रशंसा कर रहा है कि जो भारत अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पे था, वो आज 5वें पायदान पर पहुंच चुका है और बहुत जल्दी वो 3रे स्थान पे पहुंचेगा। और विकसित भारत की कल्पना लेके जा रहे हैं हम 2047 में, और 2047 में विकसित भारत बनेगा। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है पिछले 9 साल के अंदर, ये काम निश्चित रूप से भारत को आने वाले समय के अंदर विकसित राष्ट्र बनाएगा। और जो जो वादे जनता से किए थे वो वादे पूरे हुए, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात हो। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो कांग्रेस के पेट में पच नहीं पा रही है, पेट पचा नहीं पा रही है, क्योंकि उनके साथ जनता है नहीं। जनता आज पूरी देश को देखा होगा कि कल जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी की जिस तरह से प्रशंसा कर रही थी, जिस दिन का इंतजार था। तो इसलिए ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना अन्याय कांग्रेस ने और यूपीए ने इस हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ किया, उतना मैं सोचता हूँ कि किसी ने नहीं किया होगा। वरना आज जो भारत विकसित की बात करते हैं, वह भारत तो कब का विकसित राष्ट्र बन जाता, लेकिन यूपीए और कांग्रेस की ही गलत नीतियों की वजह से ये देश सफेरों का देश कहलाया गया, गरीब देश कहलाया गया। लेकिन अब आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत निश्चित